अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम सुजुकी स्प्रिंटर की वायरिंग और कोयल कड़ा मुकम्मल चेंज करेंगे और आपको सिखाएंगे। उम्मीद है आप दोस्तों को हमारा चैनल अच्छा लगेगा, तो आपसे गुजारिश है हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। तो सबसे पहले आपने इसका ऑयल खोल के इसका ये मैग्नेट टापा खोल लेना है। ध्यान रहे जिधर से जोन सा बोल्ट खोलना है वहीं लगाना है। इसके छोटे बड़े बोल्ट होते हैं, इस चीज़ का आपने ख़ास ख्याल रखना है और इसका जैन टूट जाए तो लाजमी चेंज करें, वरना ये एयर लीकेज इसकी कभी ख़त्म नहीं होती। इसका ज़्यादातर मसला करंट प्रॉब्लम का आता है, जो हमारे भाई खोल लेते हैं इस वायरिंग का प्रॉब्लम, फिर बाद में मसला आता है। तो उसका मैं कोशिश करूँगा कि आपको तफसील से समझा दूँ, तो आप वीडियो स्किप नहीं करना, पूरी देखना ताकि आपको समझ आ जाए। मैं शॉर्ट वीडियो बना रहा हूँ, ज़्यादा लंबी नहीं है। कोयल कड़ा खोलूँगा, इसको चेंज करूँगा और मुकम्मल वायरिंग आपको डाल दूँगा, ठीक है। उसके कनेक्शन मेन करंट के ही समझाऊँगा और हेडलाइट के। ये पल्सर है ये, और ये दो बोल्ट आपने खोल लेने हैं जल्दी से, ठीक है। उसके बाद ये कड़ा देख लें आप, ठीक है। इसके सेम वैसा ही होना चाहिए जो वो है, इसको आपने अच्छी तरह देख लेना है, क्योंकि ये मैग्नेट के अंदर चलता है ऑयल के साथ, तो बार बार खोलने से परेशानी आती है। ये गिन ले 1 2 3 4 5 6 7 8, तो उसके भी 8 होने चाहिए, इसके भी 8, और पल्सर सेम होनी चाहिए, ठीक है। और कहीं से वायर डैमेज ना हो। अगर डैमेज हो गई वायर अंदर से तो आपकी गाड़ी बाइक मिसिंग कर सकती है। इस चीज़ का आपने ख़ास ख्याल रखना है कि कोयल कड़ा आपने खोल के चेक कर लेना है, कहीं से वायर डैमेज ना हो। कहीं वायर आपकी डैमेज होती है अंदर से तो बंदा परेशान हो जाता है। जब भी आपके साथ ऐसा मसला आए तो आपने इसको खोल के लाजमी देख लेना है कि कहीं वायर डैमेज तो नहीं है, अंदर टूट के डैमेज हो रही है। अक्सर इसकी चार्जिंग की वायर अंदर से टूट के डैमेज हो जाती है और बाइक मिसिंग नहीं छोड़ती, तो ये आपने ध्यान रख लेना है। उसके बाद आपने ये टापा खोल के ये वायर कोयल कड़े वाली जुदा कर लेनी है, ठीक है। ये इसके क्लिप होते हैं, ये अंदर से वायर होती है, ये आपने खोल लेनी है। बस अब इसके बाद हम वायरिंग नहीं डालते हैं और आपको दिखाते हैं कि कैसे उसके कनेक्शन है। मज़ीद आपको मोटा सा समझाया है कि कोयल कड़ा कैसे चेंज होता है, क्या इसमें लगानी पड़ती है, ठीक है। ये थोड़े से हार्ड होते हैं क्लिप, आपने थोड़ा सा ज़ोर लगा के इसको खोलना है, क्योंकि ये काफ़ी अरसे बाद चेंज हो रही है। जितनी भी सुजुकी है इसकी अक्सर तो फॉल्ट नहीं आता, जब फॉल्ट आ जाए तो बहुत परेशान कर देता है इसका करंट प्रॉब्लम। तो जब मैं नई वायरिंग इंस्टॉल करूँगा तो आपको बताऊँगा इंशाल्लाह कि इसका क्या। ये ऊपर से आपने वायरिंग ले लेनी है, ऊपर से शुरू करनी है, ऊपर वाले सुराख से टंकी खोल के, ठीक है। इधर से आसानी से चली जाती है, ठीक है। ये देख लें, बिल्कुल आसानी से आ रही है वायरिंग इसकी। ये ऊपर से जो अब नीचे की तरफ जो वायरिंग लानी है उसको आपने निशानी ये रखनी है कि बैटरी चार्जिंग की जो वायर होगी वो उसके साथ होगी, ठीक है। इससे आपका ये होगा कि आपको आसानी से एक एक क्लिप आपने अंदर डालना है, आराम से आ जाएगी ये वायर। ये वायरिंग आप अंदर डाल दी, कोयल कड़ा हमने फिट करके लगा दिया। उम्मीद आपको समझ आ गई होगी जैसे खोलना है, ठीक है। वो आसान ही है। वायरिंग लगाते हुए इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है कि कहीं से डैमेज आपकी वायर ना हो जाए। अगर आपकी वायरिंग डैमेज हो गई तो आपकी करंट स्पार्किंग हो सकती है, तो ये आपने ख़ास ध्यान रखना है। किसी बाइक की आप ऊपर से भी वायरिंग डाल दें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इधर से ये जेन्युइन तरीका है इसका डालने का। तो इसमें जो मेन होता है करंट, इसको कहते हैं डीसी। इसमें क्योंकि कोयल गुटका नहीं होता, जिसमें कोयल गुटका होता है उसको कहते हैं एसी करंट। वो गुटके पे स्टार्टिंग कोयल पे चलने वाली होती है। जितनी भी सुजुकी की बाइक है वो चलती हैं डीसी करंट। डीसी कहते हैं सिर्फ चार्जिंग या बैटरी पे या रेक्टिफायर वाले करंट पे चलने वाली, ठीक है। इसको 12 वोल्ट करंट मिलता है। अगर ज़्यादा दे देंगे कोयल गुटके वाला तो इसका यूनिट डैमेज हो सकता है। तो ये देख लें जी, ये हम पहले लगाएंगे इसका सीडीए यूनिट जोन सा होता है डीसी। ये इसका क्लिप है, वायरिंग के साथ आता है, ये आपने ऐसे लगा देना है।
और आपने क्लिप सही से लगाना है। अगर थोड़ा सा ढीला या रह गया या कोई सही से ना फिट हुआ तो आपकी बाइक करंट प्रॉब्लम कर सकती है। ये लग गया। उसके बाद आपने रेक्टिफायर का देखना है कि रेक्टिफायर का क्लिप कौन सा है, वो ढूंढ के ये चार्जिंग के पहले लगा लेते हैं। ये होगी जी चार्जिंग की जो कॉइल कड़े से नीचे से आ रही है। मैं बाहर ही आपको कनेक्शन समझा रहा हूँ क्योंकि ये अंदर से जाती है, फिर आपको नज़र नहीं आनी थी। थोड़े से हार्ड होते हैं, आपने थोड़ा सा ज़ोर लगा के इसको अंदर फिट करना है। ये जी इसकी पल्जर की अब लगाते हैं। ये होगी पल्जर, ठीक है। पल्जर का आपने ख़ास ख्याल रखना है कि वो कहीं से आपने गलत वायर ना लगा दें। नीचे से आप कलर देख के ऊपर वाली वायर के साथ लगाएं। अगर आपकी वायर सही नहीं है तो उसको कट के आपस में जॉइंट भी कर सकते हैं वायरिंग को, क्लिप ना भी हो तो कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं होता। उसके बाद हम लगाते हैं इसके रेक्टिफायर वाले को, देखते हैं कहाँ है। ये रहा जी इसका रेक्टिफायर का क्लिप। ये इसका सारोदार मदार होता है जी रेक्टिफायर का। अगर आपकी बाइक पूरा करंट नहीं दे रही, मिसिंग कर रही है, इसका रेक्टिफायर चेंज कर दें। आपकी बाइक रेस नहीं पकड़ती या कोई और मसला कर रही है, करंट पूरा नहीं दे रही, इसका रेक्टिफायर आप सबसे पहले चेंज करें। अगर आप 70 का इसको लगाएंगे रेक्टिफायर, वो भी लग जाता है, ठीक है। उसका फिर 70 का रेक्टिफायर ऐसा लगता है, ये उल्टा लगाना पड़ता है। ये इसकी अर्थ की वायर है जी, काली, देख लें गौर से। ये आपने बॉडी के साथ भी एक वायर इसका हिस्सा लगाना है। ये है जी इसकी फ्लैशर की, ठीक है। इसको देख लें आप गौर से। आप बैकलाइट की भी आपको दिखाते हैं। ये है जी इसके इशारों की, ठीक है, वायर लेफ़्ट और राइट की। और ये जो ब्लैक है ये इसका अर्थ है, ठीक है। ये इसके ब्रेक स्विच की है। ये हो गया। उसके बाद इसको हम, ये जो इग्निशन कोयल की ब्लू कलर की वायर होती है और ये इसकी काली और सफ़ेद लकीर में जो अर्थ है, इसको आपने इधर लगा देना है। ये ख्याल रहे कि आपकी बाइक की ये जो मेन जो इग्निशन की कोयल है, ये इसकी लुप्पी अगर ढीली होगी तो आपकी बाइक मिसिंग करेगी। इसलिए आपने टाइट करके लगाना है और अर्थ को भी टाइट करके लगाना है। ये जो माल्टे कलर की तार है, ये इसकी बैटरी का करंट होता है। और ये जो है पल्सर की होती है अर्थ। एक इसमें लकीर होती है ब्लू में और एक बिल्कुल हरी होती है। ये इसकी किल स्विच की होती है। ये जो बिल्कुल ब्लू होती है, ये इसकी किल स्विच की होती है। अगर आपकी बाइक को प्रॉब्लम कर रही है तो इसको आप कट करेंगे तो आपकी बाइक ट्रैक हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद ये क्लिप देख लें आप। ये जॉनसन रेक्टिफायर का ये चार्जिंग के अंदर जा रही होती है और वापसी बैटरी का निकल रहा होता है। वापसी का आपने चेक कर लेना है कि वापसी का सही करंट आ रहा है। अगर कम आ रहा है तो आप वायर चेंज करके लगा सकते हैं, ठीक है। ये इसके कनेक्शन है, आप गौर से देख लें इसकी वायरिंग के। ये होती है फ्लैशर। अगर आपकी बाइक को प्रॉब्लम कर रही है करंट का तो ये फ्लैशर की वायर आप डायरेक्ट यूनिट को देंगे इसी कलर के को, तो वो बाइक आपकी डायरेक्ट हो जाएगी। मसलन आपका स्विच ख़राब हो जाता है तो इस फ्लैशर की वायर को आपने डायरेक्ट यूनिट की माल्टे कलर की वायर के साथ लगाएंगे तो आपका जो सा है वो करंट प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। एक दफ़ा फिर समझ लें। ये है जी इसकी चार्जिंग की पुरानी वायर, मैं आपको समझा रहा हूँ पुरानी वायरिंग जो थी उस पे। अब पहले अपने नई गुच्छे पे समझाया या पुराने पे समझा रहा हूँ। ये देखिए एक वायर में करंट नहीं आ रहा, एक और से देख लें, एक में नहीं आ रहा, एक में आ रहा है। ये देखें, ये इस तरह का टेस्टर आप भी बना सकते हैं। ये 12 वोल्ट बल्ब मिलता है मेहरान की छत का बल्ब, उसमें टेस्टर में लगा के आप बना सकते हैं। ये दोनों वायर इसके साथ ज्वाइन कर देनी है जो एक में आ रहा हो। अब देखें इसमें आपने चेक कर लेना रेक्टिफायर में, ये दोनों तरफ आ रहा है, चार्जिंग का भी और हेडलाइट का भी दोनों तरफ आना चाहिए। अगर ये दोनों तरफ आ रहा है, ये बैटरी का भी आ रहा है करंट, ये देखें जी आ रहा है, ठीक है। अब आपने क्या करना है मेरे दोस्तों, इसको मतलब चार्जिंग का आ रहा है करंट, ठीक है। ये यूनिट पकड़े, इधर मैं आपको कनेक्शन समझाता हूँ। ये जो माल्टे कलर की वायर है ये आपने डायरेक्ट लगा देनी है बैटरी वाली वायर में, आपका करंट प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। गाड़ी मिसिंग कर रही है या कोई प्रॉब्लम कर रही है, ये करके चेक कर लें। और ये जो वायर, ये जो सफ़ेद लकीर है काली, ये भी आपने इसके साथ एक वायर लगा के बॉडी के साथ लगा देनी है ताकि अर्थ का कोई प्रॉब्लम ना बचे। ये आपने वायर इधर से कट कर लेनी, इधर लगा देनी है, ठीक है, इस बैटरी में।
अच्छा जी, ये आपका हो गया करंट वाला प्रॉब्लम। आगे आप हेडलाइट में आ जाइए, इधर से ट्रैक का आपने क्या कर स्विच आपका शॉर्ट है तो आपने ट्रैक कैसे करनी है। बाज़ का स्विच शॉर्ट होगा तो आपकी बाइक करंट प्रॉब्लम करती है। ये होता है जी नीचे से जो बैटरी का करंट आ रहा है, ठीक है। इधर से आपने एक ये वायर ले लेनी है और एक आपने स्विच की वायर ले लेनी है, ठीक है। ये होती है जी यूनिट की, ये स्विच से आ रही होती है, ठीक है। जो आपका करंट चला जाता है स्विच ऑफ करते हैं तो बाइक बंद हो जाती है। इन दोनों को आपने मिला देना है तो आपकी बाइक ड्रैग हो जाएगी। आपको पता चल जाएगा कि मेरा यूनिट, ये देख लें, ये वायर लेके आपने ये बैटरी की जो वायर आ रही है, दो वायरें इकट्ठी होती हैं, ये देखिए ये इधर से आ रही है वो यूनिट की, ठीक है। मल्टी कलर की वायर होती है, इधर इसका रंग चेंज है। तो ये आपने इस बैटरी के साथ वाली वायर में लगानी है, लगा के चेक करना है। आपका स्विच अगर शॉर्ट होगा तो आपकी बाइक क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ें हम बाकी आपने क्लिप सेम टू सेम लगाने हैं, बस एक चीज़ का ख्याल रखना है कि आपकी वायरें अगला हिस्सा और बराबर दोनों आपस में एक कलर होना चाहिए, ठीक है। ये देखें, ये कलर आपने मैच कर लेने हैं। उसके बाद भी आपकी बाइक या करंट निकाल रही है या मिसिंग करती है तो आप उसका प्लग चेंज करें। प्लग चेंज करके देखें तब भी ठीक नहीं हो रही तो फिर उसका आप टाइमिंग चेक करें। बाज़ औक़ात उसका टाइमिंग चेन जो होती है ना, उसका टाइमिंग आउट हो जाता है। उसके बाद भी आप फिर कार्बोरेटर रह जाता है, कार्बोरेटर आप देखें और फ़िल्टर देखें, इंशाल्लाह आपकी बाइक बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। अगर आपकी बाइक करंट सही निकाल रही है, ठीक है। यही इसका करंट का प्रोसीजर होता है। अगर आपकी करंट निकल आया है बाइक का तो फिर आप उसका प्लग चेक करें, प्लग अडाप्टर उतार के डायरेक्ट तार लगाएं। उसके बाद आप इसका कार्बोरेटर साफ़ कर दें या टाइमिंग चेक कर लें। इसके अलावा कोई मसला नहीं होता। ये भी आप देख सकते हैं कहीं से आपकी बाइक हवा ना ले रही हो, चैन ना कोई लीक हो कार्बोरेटर का या हेड का, फिर भी आपकी बाइक मिसिंग कर सकती है या करंट प्रॉब्लम कर सकती है। तो ये थी चीज़ें जो आपके साथ शेयर की हैं। अगर आपको कहीं पे समझ ना आई हो तो हमें आप मैसेज कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया।